इसी नगर में एक राजा और रानी राज किया करते थे। राजा और रानी बहुत ही सुलझे हुए विचारों के थे। उनके एक सुंदर सा बड़ा ही अच्छा राजकुमार भी था। राजा को शिकार खेलने का शौक था। अक्सर वह शिकार खेलने जाया करता था। अपनी रानी से कहता, रानी मैं शिकार खेलने जाऊंगा। उनकी रानी एक ही जवाब देती, राजा साहब पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर दिशा न जाना। इस बार राजा ने सोचा कि मैं तो उत्तर दिशा ही जाकर रहूँगा, और राजा उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। जब वह उत्तर दिशा की तरफ शिकार खेलने गया तो वह रास्ता भटक गया। वह महल का रास्ता खोजते खोजते उसकी राजकुमारी, एक सुंदर राजकुमारी से मित्रता भेंट हुई, जिससे उसकी मित्रता भी हो गई। राजा बोला कि मुझसे रानी बार बार कहा करती थी पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर दिशा न जाना। ये तो कितनी सुंदर राजकुमारी है। अच्छा, वो इसी से चलती होगी, इसलिए ही मुझे मना करती होगी। उसे डर होगा कि मैं इससे शादी कर लूँगा। असलियत में वह राजकुमारी नहीं थी, वह थी एक राक्षसनी, जो कि राजा के सामने बहुत ही सुंदर राजकुमारी का रूप धारण करके आई थी। और रानी को उसने इसी बात से चेतावनी दिया था कि क्योंकि रानी को पता था उत्तर दिशा में राक्षसनियों का राज है। अब राजा यही सोचता हुआ उसके महल की तरफ जाने लगा, और कुछ दिनों उसके महल में वहीं आराम करने के बाद उसने उस राक्षसनी से शादी कर ली। और शादी करने के बाद उस राक्षसनी को अपने महल में ले आया। महल में लाने के बाद वह राक्षसनी वहाँ कुछ दिन तो ठीक से रही, लेकिन वह अपनी आदत को कैसे भूल सकती थी। उसने वहाँ पर आकर छोटे छोटे बच्चों का कत्ल करके उन्हें खाना शुरू कर दिया, और जाकर सारा इल्ज़ाम राजकुमार की मम्मी पर जाकर लगा दिया कि राजा साहब, ये आपकी बड़ी रानी जो है छोटे छोटे बच्चों का कत्ल करती है और खाती है। राजा को क्रोध आया, क्योंकि वह पूरी तरह से राक्षसनी के काबू में आ गया था। उसने अपनी रानी और राजकुमार को देश निकाला दे दिया, अर्थात देश से बाहर करवा दिया। अब राजकुमार को लेकर रानी चली गई। अब राजकुमार पढ़ने जाता तो उसके सब बच्चे अपने मम्मी पापा की बात करते, तो राजकुमार को भी गुस्सा आता और राजकुमार को वो चिढ़ाते, तुम्हारा पापा कोई नहीं। उसने एक दिन आकर अपनी मम्मी से कहा, मम्मी सच बताइए मेरे पिता कौन हैं। रानी पहले तो टालती रही, लेकिन राजकुमार के बहुत ज़्यादा पूछने पर रानी ने सारी कहानी सुना दी कि तुम्हारे पिता एक दिन उत्तर दिशा में शिकार खेलने गए। वहाँ पर एक राक्षसनी ने बहुत सुंदर राजकुमारी का रूप धारण किया और तुम्हारे पिता के पास साथ शादी करके आ गई, और उसने छोटे छोटे बच्चों को खाना शुरू कर दिया और मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं खाती हूँ। राजकुमार ने ये कहानी सुनकर तय किया कि मैं अब सब कुछ ठीक करके रहूँगा, और वह भी उत्तर दिशा की तरफ चला गया। वह राक्षसनी के भाई से जाकर मिला और उसने उसे कहा कि मैं तुम्हारी बहन का पुत्र हूँ, तुम्हारा अर्थात भांजा हूँ। राक्षस ने अपने भांजे की बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि वह नहीं जानता था यह बड़ी रानी का राजकुमार है। वह यही जानता था कि ये मेरी बहन राक्षसनी का बेटा है। उसने उसे बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार किया और बहुत खिलाई पिलाई की। कुछ दिनों वहाँ रहने के बाद राक्षस से एक दिन राजकुमार ने पूछा, मामा ये तो बताइए तुम्हारी और मम्मी की जान किस में है। राक्षस बोला, बेटा जानकर क्या करोगे। राजकुमार ने बहुत ज़्यादा जिद की। तब राक्षस ने बताया, बहुत किसी दूर घने जंगल में एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है। उस पिंजरे में एक तोता है और एक तोती है। उस तोता के अंदर और तोती के अंदर ही हम दोनों बहन भाइयों की जान है। राजकुमार ने राक्षस से कहा, मुझे मामा वो दिखाओ दिखाओ। पहले तो राक्षस टालता रहा, लेकिन राजकुमार के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर राक्षस उसे उस पेड़ के पास लेकर गया। अब राजकुमार ने उस पेड़ पर चढ़ने की जिद की। पहले तो वो टालता रहा राक्षस, लेकिन जब ज़्यादा जिद की तो वह नहीं माना। तो राजकुमार को उसने अनुमति दे दी, जाओ पेड़ पर चढ़ जाओ। अब उसने पेड़ पर चढ़कर पिंजड़ा खोल दिया, और पिंजड़ा खोलकर तोते को हाथ में लिया। पहले तोते की एक टांग मोड़ी, वह लंगड़ा हो गया। राक्षस बोला, बेटा ये क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ। वो बोला, मामा हो, मैं तुम्हें अब सबक सिखाऊंगा। और उसने ऐसे करके हाथ पाम और एक एक करके गर्दन वगैरह सब मोड़ दिया और राक्षस को वहीं मार दिया। अब राजकुमार उस पिंजड़े में बची तोती को लेकर अपने महल लौट आया, और महल में आकर राजा के पास आकर उसे सारा वृत्तांत सुनाया, लेकिन राजा को विश्वास न हुआ। तब राजा ने वह तोता लिया और उस तोते को लेकर उसकी एक टांग मरोड़ दी। जब टांग मरोड़ी तो वो जो
राजकुमारी, खूबसूरत राजकुमारी के वेश में जो थी राक्षसनी थी, वह लंगड़ी हो गई। अब उसने उसकी दूसरी टांग मरोड़ी तो वह अपने रूप में आ गई और राजकुमार को मारने के लिए दौड़ी। अब राजकुमार ने सीधा उसकी गर्दन मरोड़ दी और वह राक्षसनी तड़प कर वहीं मर गई। और तब राजा की समझ में आया कि हाँ, इस तोते के अंदर ही इस राक्षसनी की जान थी, क्योंकि राक्षसनी और राक्षसों की जान ही तोती या फिर किसी जीव जंतु में हुआ करती हैं। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की इस राक्षसनी को यहाँ लाकर। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजकुमार से माफ़ी मांगी और उसकी मम्मी को अपने घर ले आया और रानी से भी माफ़ी मांगी। अब राजकुमार, रानी और राजा बहुत खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि गलत के साथ गलत ही होता है और अच्छे के साथ सदा अच्छा होता है। तुम्हें कैसी लगी कहानी?